हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय दंड संहिता 1860 के पार्ट 2 में आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ संक्षेप में देखेंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोगों को दो बातें बताई थी। पार्ट 1 में आईपीसी के संक्षिप्त नोट्स हैंड राइटिंग्स में तैयार किए गए हैं और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को हैंड राइटिंग समझ में ना आए, इसके अलावा कोई गलती भी हो सकती है। तो वीडियो देखने से पहले आप अपने साथ संबंधित गैजेट्स बुक्स लेकर बैठें। इसके अलावा पार्ट 1 में मैंने पूछा था कि यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में आईपीसी के संक्षिप्त नोट्स की काफ़ी सराहना की, इससे मैं आज के टॉपिक में पार्ट 2 लेकर आया हूँ। शुरू करने से पहले बता दें कि पार्ट 1 में हम लोगों ने आईपीसी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक को कवर किया था। आज के टॉपिक में आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि धारा 141 से 160 तक में विस्तारित है। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, जो कि सामान्य उद्देश्य को, पहला है कि आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद या किसी लोक सेवक को। दूसरा है कि किसी विधि विरुद्ध या विधिक आदेश के निष्पादन का विरोध करना। तीसरा है कि कोई रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। चौथा है आपराधिक बल के द्वारा किसी संपत्ति को कब्जे में लेना या प्राप्त करना, किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित करना, किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित करना। पांचवा है कि किसी भी व्यक्ति को आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा अवैध रूप से कार्य करने पर मजबूर करना, वैध कार्य करने के लिए अवैध रूप से विवश करना। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के बारे में प्रावधान करती है। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्यों से परिचित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, साथ से सम्मिलित या बने रहते हैं। इसके लिए जो दंड धारा 141 में दिया गया है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। धारा 144 घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के बारे में प्रावधान करती है। जो कोई घातक आयुध सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा, वे ऐसे अवधि के कारावास से, जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जमाव में ये जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होता है या बने रहता है, तो ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 146 बलवा करना राइटिंग के बारे में परिभाषा देती है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि व्यक्तियों की संख्या 5 या अधिक हो, कम से कम 5 व्यक्ति हों या 5 से अधिक हों, उनका सामान्य उद्देश्य एक हो और उद्देश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो, तो ये कहा जाता है कि वे बलवा करते हैं। धारा 147 बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, वे ऐसे अवधि के कारावास से, जो कि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि धारा 144, 145 और 147 में तीनों में जो दंड दिया गया है वो समान है कि 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकेगा। धारा 148 घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना। जो कोई घातक आयुध सज्जित होकर बलवा करेगा, वे ऐसी अवधि के कारावास से, जो कि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 149 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। इसके जो एलिमेंट्स हैं, किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना, अपराध जो है जमाव के सामान्य उद्देश्य को अक्सर करने में किया जाए, हर सदस्य संभावता जानता हो, उसका ज्ञान रखता हो। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमाव के बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद भी उसमें बने रहते हैं या सम्मिलित होते हैं, तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो कि 6 माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किए जाएंगे। यदि धारा 141 के तथ्य प्रभावी हैं तो धारा 145 के अधीन ही दंड दिया जाएगा। धारा 153 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री में बार बार पूछी जाती है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। जो कोई ऐसे कार्य करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास से, जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। पूजा के स्थान आदि में यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। धारा 153 डबल ए है, किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सही संचालन या आयोजन करना।
या उसमें भाग लेना। तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है 6 मास का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 153 भी है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या व्याख्यान लगाना। इसके लिए दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। यदि उपासना स्थल पर अपराध किया जाता है तो उसके लिए दंड 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। धारा 159 दंगा अफरे की परिभाषा देती है। इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि दंगा में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई हो, लड़ाई किसी सार्वजनिक लोक स्थान पर हुई हो, लड़ाई से लोक शांति में व्यवधान पहुंचा हो, तो ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। और दंगा के लिए जो दंड का प्रावधान धारा 160 में दिया गया है कि जो कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में लड़ाई लड़ते हैं जिससे लोक शांति में व्यवधान पहुंचता है, वे दंगा करते हैं, जिसके लिए दंड का जो प्रावधान है ऐसा कारावास जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 9 है लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि धारा 161 से 171 तक में प्रावधानित है। 161 से 165 तक अधिनियम संख्या जो है 49 जो कि सन 1988 द्वारा उसको निश्चित कर दिया गया है। धारा 166 लोक सेवक जो कि किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है तो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, साधारण कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 166 ये है लोक सेवक जो कि विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है तो ऐसे दंड से जो कि 6 मास तक का कठोर कारावास होगा, इससे कम नहीं होगा, किंतु 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 166 बी पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 168 है लोक सेवक जो कि विधि विद्युत रूप से व्यापार में लगता है उसके लिए जो दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। जो कोई भी लोक सेवक का प्रतिरूपण करेगा वे ऐसे कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। जो कोई कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक की पोशाक को पहनेगा या टोकन को धारण करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास जो कि 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माना जो कि 200 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 9 है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। इसमें जो धाराएं 171 ए से 171 आई तक दी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। धारा 171 ये अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा देता है। जो इसके एलिमेंट्स हैं कि अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या ना होने का अधिकार या मत देने से विरत रहने का अधिकार हो। धारा 176 भी रिश्वत के बारे में बताती है जो कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए परितोषण देता है, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, स्वयं के लिए या अन्य के लिए परितोषण प्राप्त करे, परितोषण प्राप्त करने के लिए सहमत हो। धारा 171 है निर्वाचन में असम्यक असर डालना। जो कोई निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करेगा या प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा, क्षति करने की धमकी देना, देवी प्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन बनाएगा, ये कहा जाए कि वो निर्वाचन में असम्यक असर डालता है। धारा 171 डी है निर्वाचनों में प्रतिरूपण। जो कोई जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से मत देगा या एक बार मत देने के पश्चात पुनः मत देगा, किसी प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करेगा, ये कहा जाए कि ये निर्वाचन में प्रतिरूपण करता है। धारा 171 ई है रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान करती है क्योंकि 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। यदि सरकार के रूप में रिश्वत लेता है, यदि सत्कार सेवा भाव के रूप में रिश्वत लेता है तो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 171 या निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में प्रावधान करती है क्योंकि 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। धारा 171 जी निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन दंड या जो है जुर्माना होगा सिर्फ। धारा 171 एच निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। 171 आई में निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। नेक्स्ट अध्याय है 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के अपमान के विषय में, जो कि धारा 172 से 190 तक में विस्तारित है। धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई समन की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होगा उसको सादा कारावास जो कि 1 मास तक का हो सकेगा या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना का प्रावधान करती है। जो कोई लोक सेवक का आदेश ना मान करके गैर हाजिर रहेगा तो ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 1 मास तक का सादा कारावास हो सकेगा या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर
उसके लिए जो दंड है 6 मास का सादा कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 174 ये है जो 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी। इसके लिए जो दंड है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अधीन गैर हाजिरी के संबंध में जो दंड है 7 वर्ष का और जुर्माना दोनों हो सकेगा। धारा 176 सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक करना है। दंड 1 माह का साधारण कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। सूचना अपराध के विषय में या अपराध के निस्तारण में हो तो उसके लिए दंड 6 मास का सादा कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। धारा 177 है मिथ्या इत्तला देना। जो कोई मिथ्या इत्तला देगा वे ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 6 मास तक का साधारण कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध के विषय में निवारण में हो तो 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए तो इसके लिए जो दंड है 1 मास का साधारण कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। इसके लिए जो दंड है 3 मास का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 182 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें। इसके लिए दंड 6 मास का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 183 जो है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध के संबंध में है। इसके लिए दंड 6 मास का कारावास है 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। दंड 1 मास का कारावास या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 185 है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विषय विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार के द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तापित की गई संपत्ति के संबंध में अवैध क्रय के लिए उसके लिए बोली लगाएगा वो ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 1 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना 200 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। इसके लिए जो दंड है 3 माह का कारावास और जुर्माना 500 रुपये या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोक जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। दंड 1 माह का या जुर्माना 200 रुपये या फिर दोनों। यदि न्यायालय आदेश के निष्पादन में लोप किया जाता है तो दंड 6 माह का होगा और जुर्माना 500 रुपये या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। जो कोई लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करेगा वे ऐसे अवधि के कारावास जो कि 6 मास तक का हो सकेगा या फिर 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 190 लोक सेवक संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना। इसके लिए दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान दिए गए हैं जो कि धारा 191 से 229A तक में विस्तारित हैं। धारा 191 है मिथ्या साक्ष्य देना। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, ऐसा सत्य कथन ना किया गया हो, किसी विषय पर मिथ्या घोषणा की गई हो। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के संबंध में है। इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है, किसी पुस्तक या अभिलेखों में मिथ्या प्रविष्टि करता है, दस्तावेज रचता है, न्यायिक कार्रवाई में प्रस्तुत किया जाए जिसके आधार पर न्यायालय कोई भी मत बनाए तो ये कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य को गढ़ा है। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा वे ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। यदि न्यायालय से भिन्न मामलों में जो दंड दिया जाएगा वो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। जो कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी को दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा वे ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 10 वर्ष तक की हो सके कठिन कारावास से और या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि निर्दोष व्यक्ति द्वारा दोष सिद्धि किया जाता है उसे यदि फांसी दे दी जाए तो उसे मृत्यु दंड का दंड दिया जाएगा। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित दंड दिया जाएगा आजीवन कारावास या 10 वर्ष या फिर जुर्माना। नेक्स्ट है धारा 195 है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना या प्रलोभन देना। इसके लिए जो दंड है धारा 195 ये
7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों है। नेक्स्ट है सेक्शन 196, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। इसके लिए जो दंड है धारा 191, 192 मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। जो धारा 191, 92 मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के संबंध में दंड दिया गया है 7 वर्ष या 3 वर्ष या जुर्माना, वही धारा 196 के अधीन दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 201, अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रसादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। जो कोई साक्ष्य का विलोपन करेगा या अपराधी को प्रसादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देगा वे ऐसे दंड से दंडनीय होगा। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना सा। यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष से दंडनीय है तो 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से। यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो दीर्घतम अवधि, जो अपराध की दीर्घतम अवधि होगी उसके 1/4 यानी 1/4 तक के कारावास से या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 211 है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। जो कोई क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप करेगा वे ऐसे दंड से जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 212, अपराधी को संशय देना। जो कोई अपराधी को संशय देगा वे ऐसे अवधि के कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से। यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष और जुर्माना। यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो 1/4 के दीर्घतम अवधि के कारावास से या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 212, पति पत्नी के संबंध में संशय देने के संबंध में धारा लागू नहीं होगी क्योंकि एविडेंस के धारा 122 में भी प्रावधान दिया गया है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के संबंध में रिलीफ मिलेगी। धारा 216 है ऐसे अपराधी को संशय देना जो कि अनिच्छा से निकल भागा है या इसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अपराध मृत्यु के संबंध में हो, और यदि अपराध जब आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना सहित या रहित भी हो सकता है। यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो दीर्घतम अवधि के अपराध जो कि 1/4 हो सकेगा उसके कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 216, ये लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए सस्ती पेनाल्टीज के बारे में प्रावधान करता है। लुटेरों या डाकुओं को संशय देगा वे 7 वर्ष के कठिन कारावास से और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 223 है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या परीक्षा में से निकल भागना या सहन करना। इसके लिए दंड 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। धारा 224, किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करेगा या निकल भागता है तो वे ऐसे दंड से 2 वर्ष का होगा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 227, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। जो कोई दंड के परिहार की शक्ति का अतिक्रमण करता है, पहले से दंडित किया गया व्यक्ति परिहार की शर्तों का अतिक्रमण करता है तो दंड जो है शेष अवधि का जो कि उसने ना भोगी हो उससे दंडित किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति भी रेमेशन की शर्त का उल्लंघन करेगा तो जो दंड उसने ना भोगा हो, जो शेष अवधि रह गई हो, उससे दंडित किया जाएगा। धारा 228 है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शास्य अपमान करना या उसके काम में विघ्न डालना। तो जो कोई न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक के कार्य में विघ्न डालेगा या उसका अपमान करेगा तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो कि साधारण होगा 6 मास तक का हो सकेगा, या 1000 रुपये जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 228 है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। जो कोई रेप से पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण करेगा, आईपीसी की धारा 376 से लेकर 376 तक में जो भी अपराध परिभाषित किए गए हैं उसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण जो व्यक्ति करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 229 ये है जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने पर असफल रहना। इसके लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों है। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि धारा 230 से 263 तक में विस्तारित है। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। सिक्का धन के रूप में राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है। भारतीय सिक्का भारत सरकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचने के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो कोई सिक्के का कूटकरण के लिए उपकरण बनाएगा या बेचेगा वे ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। तो जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण
के लिए उपकरण बनाएगा या बेचेगा वो ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के लिए प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। तो जो कोई सिक्के के कूटकरण के लिए कोई भी सामग्री उपयोग में लाएगा या अपने कब्जे में रखेगा वो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से। यदि सिक्का भारतीय हो तो दंड 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। धारा 225 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, जो कोई सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करेगा वे आजीवन कारावास या 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 256 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए है। जो कोई सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री को कब्जे में रखेगा या बेचेगा या बनाएगा या खरीदेगा तो वे ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 263 ये है बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। इसके लिए जो बनावटी स्टाम्प है उनका कोई प्रतिषेध निषेध किया गया है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है सिर्फ 200 रुपये जुर्माना है। नेक्स्ट अध्याय है 13 बांटों और मापों संबंधित अपराधों के विषय में। इस अध्याय से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं परंतु इसको मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पे ताकि कई बार परीक्षाओं में अध्यायों के नाम भी पूछ दिए जाते हैं। ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा अध्याय किस धारा से लेकर किस धारा तक में विस्तारित है। तो बहुत ही सिंपल अध्याय है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। धारा 264 से 267 तक में प्रावधान जो दिए गए हैं सिर्फ 4 ही धाराएं हैं। धारा 264 जो है तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग के लिए दंड 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों के बारे में प्रावधान करती है। धारा 265 खोटे बांट या माप का कपटपूर्ण उपयोग और धारा 266 खोटे बांट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बांट या माप को बनाना या बेचना। तो धारा 264 से 67 तक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक ही बार में देख लेते हैं कि जो कोई खोटे बाट या माप के उपकरण का कपटपूर्ण उपयोग करेगा या कब्जे में रखेगा या बनाएगा या बेचेगा तो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 14 है लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो कि धारा 268 से 294 तक में विस्तारित है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धारा 268 लोक न्यूसेंस की परिभाषा देती है। जो इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि कार्य अवैध लोक के द्वारा करना जिससे क्षति संकट या क्षोभ सामान्य लोगों को उत्पन्न हो, सार्वजनिक अधिकार के प्रयोग में क्षति या बाधा या संकट उत्पन्न करें। धारा 269 जो है उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग संक्रमण का फैलना संभाव्य हो तो उसके लिए दंड है 6 मास का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 270 परिदेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, इसके लिए दंड 2 वर्ष का या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, इसके लिए जो दंड है 6 मास का या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय करना, इसके लिए जो दंड है 6 मास का कारावास, जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, जो कोई लोक जल स्रोत को या ऐसा जल जो पब्लिक के प्रयोग में आता हो उसको कलुषित करेगा, गंदा करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास जो कि 3 मास तक का हो सकेगा या 500 रुपये तक जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 278 है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, इसके लिए दंड 500 रुपये या जुर्माना। तो जो कोई वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाएगा तो ऐसे दंड से जो कि 500 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 279 है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, जो कोई लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाएगा या हाँकेगा वो ऐसे दंड से जो कि 6 मास तक का या 1000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 280 है जलयान का उतावलेपन से चलाना, इसके लिए जो दंड है 6 मास का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 283 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना, इसके लिए जो दंड है 200 रुपये का जुर्माना। धारा 284 है विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, धारा 284 में जो दंड है 6 मास का कारावास 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 285 है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, इसके लिए दंड 6 मास का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 289 है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, दंड 6 माह का
या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। धारा 290 है, अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड 200 रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात भी उसका चालू रखना। जो कोई न्यूसेंस बंद करने के जो आदेश दिया गया है उसके पश्चात भी उसको चालू रखेगा, वह ऐसे अवधि के कारावास है जो कि 6 मास तक का हो सकेगा, साधारण कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 292 है, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। तो प्रथम बार जो कोई अश्लील पुस्तकों का विक्रय करते हुए पाया जाएगा वे 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरी बार यदि वो अश्लील पुस्तकों का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 293 तरुण, जो कि 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, उसको तरुण व्यक्ति कहते हैं। तो तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करेगा, यदि वो पहली बार विक्रय करते हुए पाया जाता है तो 3 वर्ष और 2000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पाया जाता है तो 7 वर्ष का और 5000 रुपये का जुर्माना। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने के बारे में प्रावधान करती है, तो इसके लिए जो दंड है 3 मास का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 294 है लॉटरी का कार्यालय रखना, इसके लिए जो दंड है 6 मास का या जुर्माना या फिर दोनों। यदि लॉटरी की संख्या को प्रकाशित करेगा तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना का दंड आरोपित किया जाएगा। 294 ये है लॉटरी कार्यालय रखने के संबंध में और लॉटरी को प्रकाशित करने के संबंध में, दोनों में अलग अलग दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट अध्याय है 15, धन से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि धारा 295 से 298 तक में विस्तारित है। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या पवित्र करना। तो जो कोई किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करेगा या अपवित्र करेगा, वह ऐसे अवधि के कारावास से जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 295 ये है, विसर्मित और विद्वेषपूर्ण कार्यों से किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों तो वे ऐसे अवधि के कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 296, धार्मिक जमाओं में विघ्न करना। जो कोई धार्मिक जमाओं में विघ्न करेगा वे ऐसी अवधि के कारावास जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 297 है, कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना। जो कोई कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करेगा वे 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 298, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विमर्शित करने के आशय से शब्द उच्चारित करना। तो इसके लिए जो दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आईपीसी के चैप्टर 8 से लेकर 15 तक के महत्वपूर्ण धाराओं को संक्षेप में कवर किया और आगे के चैप्टर्स को नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 3 में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पूरी आईपीसी में चैप्टर 16 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चैप्टर्स एवं धाराओं को संक्षेप में कवर करेंगे। बस आप लोग हमें कमेंट्स में बताते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपको इसी तरह के नोट्स उपलब्ध कराते रहें। तो फ्रेंड्स, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम प्री एंड मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।